पीएम मोदी का बंगाल और असम का आज दौरा होने जा रहा है। 2 दिवसीय बंगाल असम दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। पश्चिम बंगाल को करोड़ों की सौगात देंगे पीएम मोदी। 3200 करोड़ की नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। बंगाल के नादिया में जनसभा को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। बड़ी खबर है, बरजागुली कृष्णानगर खंड के 4 लेन का उद्घाटन करेंगे और काफी अहम दौरा ये माना जा रहा है। बड़ी खबर है, राजनीतिक सरगर्मियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से पश्चिम बंगाल और असम का दौरा शुरू करेंगे। इस दौरान वे दोनों राज्यों को करोड़ों की सौगात देते हुए भी नजर आएंगे। शनिवार दोपहर बाद वे बंगाल से असम के लिए रवाना हो जाएंगे। दोनों ही राज्यों में अगले वर्ष विधानसभा का चुनाव है, इसलिए भी ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री का यह दौरा दोनों राज्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 11:15 पर पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के राणाघाट में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 3200 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वह नादिया जिले में NH34 के बराजागुली कृष्णनगर सेक्शन के 66.7 किलोमीटर लंबे 4 लेन कार्य का भी उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही वह उत्तर 24 परगना जिले में NH34 के बरासात बरजागुली सेक्शन के 17.6 किलोमीटर लंबे 4 लेन कार्य की भी आधारशिला रखते हुए नजर आएंगे। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल के लिए ये दोनों प्रोजेक्ट भी काफी अहम है। इनके शुरू होने से कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच रोड लिंक मजबूत हो सकेगा और सफर का समय करीब 2 घंटे कम हो सकेगा। बिहार में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली बंगाल यात्रा है और प्रधानमंत्री को पूरा भरोसा है कि बंगाल में भी राजनीतिक बदलाव होगा। प्रधानमंत्री की रैली ताहिरपुर इलाके में आयोजित की जाएगी। यहाँ मतुआ समुदाय और शरणार्थी आबादी की संख्या काफी अधिक है। यहाँ से चुनाव प्रचार की शुरुआत करना केवल एक संयोग नहीं है। नादिया जिले का राणाघाट और उत्तर 24 परगना का ठाकुर नगर मतुआ समुदाय के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। भाजपा इस वर्ग के मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री एक रैली से कई जिलों को साधने का प्रयास करेंगे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल और असम का दौरा। देखिए, 2026 में विधानसभा का चुनाव है दोनों ही राज्यों में। ऐसे चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का ये दोनों राज्यों का दौरा और वहां जाकर जनसभा को संबोधित करना, करोड़ों की सौगात देना काफी महत्वपूर्ण और काफी खास ये दौरा माना जा रहा है। और आप जो टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं, आप तस्वीर देख रहे हैं असम की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और दौरे से पहले किस तरीके से तैयारियां वहां पर प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर की गई हैं। बंगाल में तस्वीरें, आसाम में तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। किस तरीके से प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर बंगाल को और आसाम को किस तरीके से सजाया गया है, खास तैयारियां वहां पर की जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम देखने को मिलेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा और ये दौरा काफी महत्वपूर्ण, जगह जगह होर्डिंग लगाया गया है। स्वागत की तस्वीरें आपको सामने आ रही है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। करोड़ों की सौगात यहां पर मिलने जा रही है पश्चिम बंगाल और आसाम को। काफी महत्वपूर्ण ये दौरा है विधानसभा चुनाव से पहले। आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचने वाले हैं। पश्चिम बंगाल को करोड़ों की सौगात देंगे, नेशनल हाईवे परियोजना का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे, शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे और विधानसभा चुनाव से पहले करोड़ों की सौगात यहां पर देना, जनसभा को संबोधित करना बहुत ही खास माना जा रहा है। जिस तरीके से प्रचंड बहुमत की जीत बिहार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली है और उसके बाद चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा, काफी महत्वपूर्ण ये दौरा और आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से तैयारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे
को लेकर जो है वो की गई हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे आसाम हो, दोनों ही राज्यों में किस तरीके से तैयारियां, जगह जगह होर्डिंग लगाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर। यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, इसलिए हम सबको बहुत खुश हो रहा है, क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री हमारा पहले कभी ना आया यहाँ पे। देश की उन्नयन कर रहे हैं और देश की अच्छी काम कर रहे हैं, इसलिए हमें नरेंद्र मोदी की बहुत ज़रूरी है। नरेंद्र मोदी की सरकार आना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और इसी खबर पर हम और अधिक जानकारी लेंगे। संवाददाता मीनाक्षी श्रेयान हमारे साथ जुड़ चुकी है। मीनाक्षी, विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल जाना, वहां पर करोड़ों की सौगात देना, शिलान्यास करना, कई परियोजनाओं का जनसभा को संबोधित करना, कितना महत्वपूर्ण ये दौरा पार्टी के लिए भी और कितना महत्वपूर्ण ये दौरा पश्चिम बंगाल के लिए? मीनाक्षी। बिल्कुल, देखिए, महत्वपूर्ण तो हमेशा ही रहता है जब भी विधानसभा चुनाव आने वाले होते हैं किसी भी राज्य में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भव्य रैली जो है वो शुरू हो जाती है। और जो आज जो है पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर जो है रहेंगे, 2 दिवसीय दौरे पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और माहौल ऐसा है कि ये दौरा काफी अहम माना इसलिए भी जा रहा है क्योंकि बिहार में जो बड़ी जीत के बाद जो है प्रधानमंत्री की बंगाल में रैली जो है, ये भव्य रैली पहली बार जो है होने वाली है। और ये जो रैली है ये तोहेरपुर इलाके में होगी, जहां मतुआ समुदाय की जो है अच्छी खासी आबादी है। और माना जा रहा है कि यहीं से जो है बीजेपी अपने बंगाल चुनाव का जो है बिगुल फूंकने वाली है और इसकी तैयारी जो है वो करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही इस दौरे से पहले ही जो है सियासी बयानबाजी भी जो है वो काफी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर जो है ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं वो केंद्र सरकार की कई योजनाओं का जो है लाभ उनको मिल रहा है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस जो है वो मिसमैनेजमेंट करती है, जिस वजह से जो है जनता परेशान हो रही है। और आरोप ये भी लगाया है कि बंगाल में जो टीएमसी है वो टीएमसी ने लूटपाट और डराने धमकाने की सारी हदें पार कर दी है। और बीजेपी जो है लोगों की एकमात्र उम्मीद जो है बनकर खड़ी हुई है। और जो है टीएमसी ने भी जो है पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल वाकई परेशान है, लेकिन वो केंद्र सरकार से परेशान है। और पार्टी ने ये भी दावा किया है कि 2017 से 2018 और 2023 से 2024 के बीच जो है केंद्र ने बंगाल से जीएसटी और डायरेक्शन टैक्स के तौर पर जो है 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जो है वसूले। तो सियासी बयानबाजी जो है पहले ही बहुत तेज हो गई है। और इतना ही नहीं, टीएमसी ने ये भी पोस्ट किया है कि केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि बंगाल की जो संस्कृति है, आध्यात्मिक है, उस पर जो है केंद्र सरकार जो है गलत तरीके से जो है सियासी बयानबाजी करते हैं। बिल्कुल तो मीनाक्षी, ये तो हर दफा होता है जब भी चुनाव की बात आती है तो पार्टियों की तरफ से बयानबाजी का दौर, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन मीनाक्षी, प्रधानमंत्री का पश्चिम बंगाल का दौरा काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है, और आज के क्या कुछ खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री के पश्चिम बंगाल में रहेंगे, इसको लेकर जानकारी? बिल्कुल, देखिए, ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बड़ी सौगात जो है पश्चिम बंगाल को मिलने जा रही है। करीब 11:30 बजे, 11:15 बजे जो है पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में राना घाट पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। और वहां वे नेशनल हाईवे 34 के जो है बाराजगुली में कृष्णानगर तक जो है 67 से ज्यादा किलोमीटर लंबे 4 लेन रोड का जो है उद्घाटन करने वाले हैं और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा उत्तर 24 में जो है परगना जिले में जो है बारासात के जो बाराजगुली है उसमें 17 किलोमीटर लंबे 4 लेन रोड का जो है आधारशिला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखने वाले हैं। इन परियोजनाओं का जो है असर देखने को मिलेगा। आपका कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच जो है कनेक्टिविटी वो मजबूत होगी और सड़क से जो है सफर का जो करीब 2 घंटा कम हो जाएगा। और ये प्रधानमंत्री जो है शाम को जो है गुवाहाटी भी पहुंचने वाले हैं। वहां पर वे गोपीनाथ बोरदोलोइंग जो है। चलिए मीनाक्षी, हमारे साथ तमाम जानकारियों के साथ आसाम से संवाददाता चिन्मय भी जुड़ चुके हैं। आज चिन्मय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आसाम का दौरा कितना महत्वपूर्ण ये दौरा है चुनाव से पहले, और आज के क्या कुछ खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री के रहेंगे? 2 दिवसीय ये दौरा है। जी चिन्मय। जी देखिए मीनाक्षी, देखिए आज देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी का आज बहुत दिन के बाद सामने में चुनाव है और चुनाव के लेकर पूरा तैयारी है असम के अंदर पे। और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी आज का दौरा 2 दिवसीय दौरा है।
2 दिवसों के दौरान के अंदर पे जो गोपीनाथ बरदोले है, जो नया जो एयर टर्मिनल बना हुआ है, एयर टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे और जो नामरूप में जो सार कारखाना है, जो कारखाना है, उस सार कारखाना का भी उद्घाटन करेंगे। तो खास करके देखिए ये तैयारी पूरा जोर शोर से हो रहा है असम के अंदर पे बीजेपी के अंदर, और खासकर असम के जो मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जी है और बीजेपी के जितना कार्यकर्ता को अंदर काफी खुश का माहौल बना हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन को लेकर। बिल्कुल जिनमें काफ़ी तैयारियां दोनों ही राज्यों में हमें देखने को मिल रही हैं और चुनाव से पहले ये दौरा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिलहाल चिन्मय और मीनाक्षी तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।